अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इंशा फूड चैनल में मैं आज आपको बर्गर बनाना बताऊंगी, वो भी बहुत आसान तरीक़ों से घर में। जिस तरीके से बाहर से ये बर्गर की डब रोटियाँ मिल जाती है, बन जिसे कहते हैं, मैं इससे आपको बर्गर बनाना बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बर्गर की हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। नाइफ़ की मदद से हम इसे गोल राउंडर शेप में काट लेंगे। ये देखें, ये हमने अपना बर्गर काट दिया है। देखें, ये दोनों पीसेस को अलग कर देना है हमने। इसी तरीके से हम दूसरा भी पीस काट लेंगे। देखें, ये भी हमने काट लिया, दोनों हमने काट लिए हैं। अब इन्हें साइड पे कर देते हैं। अब एक बाउल ले लेते हैं। हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम 3 अंडे डालेंगे। तीनों अंडे हमने डाल दिए। ये हाफ़ हमारी प्याज है, जिसे हम बारीक चॉप कर ली थी। ये हाफ़ हमारा टमाटर है और हाफ़ ही हमारी हरी मिर्चें। अगर आपके बच्चे मिर्चें खाते हो तो डालिएगा, नहीं तो आप नहीं डालिएगा, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये बॉईल किया हुआ आधा आलू है। अगर आपके पास घर में सालन का रखा हुआ बचा हुआ जो होता है आलू, अगर वो है तो आप इसमें वो भी बारीक काट के डाल सकते हैं। मेरे पास बॉईल किया हुआ था तो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सॉल्ट और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्चें। कुटी हुई मिर्चें डालने से इसका टेस्ट अच्छा आएगा, इसी वजह से हम कुटी हुई डालेंगे, पीसी हुई हम नहीं डालेंगे इसमें। अब इस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इन्हें मिक्स करना है, ताकि अंडा और सारा मसाला जितना भी हो एक साथ मिक्स हो जाए। बस 2 से 3 मिनट हो गए, ये हमारा मिक्स हो चुका है। ये देखेंगे बहुत अच्छा मिक्स हो गया, ऊपर झाग भी आ गए इसके। ये हमने सैलेड के लिए रख लिया था। ये बारीक बारीक से गोल हमने खीरे काट लिए हैं और ये हमने टमाटर काट लिए हैं और ये गोल शेप में हमने प्याज काट ली है। प्याज को हमने धो दिया था क्योंकि इसकी कड़वाश जो है, उसका रस कड़वा होता है, वो हमने निकाल दिया है। तो चले पैन में ऑयल डाल लेते हैं। पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इन बर्गर की जो डब रोटियां हैं, मतलब बन है, उसे हम फ्राई कर लेते हैं हल्की आंच पे। ये फ्राई हो गई हैं एक साइड से। अब इन्हें पलट लेते हैं। एक साइड से ये देखें ब्राउन शेड दे चुका है इन्होंने, कितना प्यारा लग रहा है। अब इन्हीं पॉइंट पे हम इसे उतार लेंगे। बस हल्का हल्का सा हमें इन्हें सेकना है, ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है। दूसरी भी हम इसमें डाल देंगे। इन्हें भी हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें हमने अंडा डाल दिया है, जो हमने बना के रखा था मसाला। अंडे को फ्राई कर लेंगे। अंडा हमारा फ्राई हो गया। अब दूसरा अंडा बना लेते हैं। अंडे को बनाने के लिए जो मसाला है वो हमने बीच में ही रखना है। साइडों पे भली जो है अंडा वो भली साइडों पे चले जाए, लेकिन मसाला जो है हमने बीच में ही रखना है, क्योंकि जब हम बर्गर के बीच में रखेंगे तो ये मसाला बीच में ही रहेगा, साइडों पे नहीं जाएगा।
अंडा हमारा तैयार है, हम इसे निकाल लेते हैं। ये जो हमने बर्गर सेक के रखे हुए थे डबल रोटियाँ, अब इस पे हम 1 टीस्पून टमाटो केचप ऐड कर देंगे। स्पून की मदद से आपको चारों तरफ से इसको फैला देना अच्छी तरीके से। अब इस पे हम खीरा बारीक बारीक जो काटा था हमने वो इसमें लगा देंगे। खीरा हमने लगा दिया है इस पे। अब टमाटर लगा देंगे। अब हमने जो अंडा फ्राई किया था, अब अंडा रख देंगे। अंडे पे थोड़ा सा टमाटो केचप और डालेंगे, 1/2 टीस्पून। अगर आप कम टमाटो केचप खाते हैं तो आप भले ना लगाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं इसलिए हमने नीचे भी लगाया है, थोड़ा सा अंडे के ऊपर भी लगाएंगे। अब 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे हरी धनिए की और पुदीने की चटनी। हमने अच्छी बहुत सी बना ली थी तो वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप डालोगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें प्याज भी डाल देंगे हम। प्याज भी हमने इसमें लगा दिए। अब हमारा बर्गर रेडी है, हम इसे कवर कर लेंगे। ये देखें, ये बर्गर हमारा तैयार है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। नाइफ़ की मदद से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें, इसकी कटिंग हो चुकी है। ये देखें, लग रहा है ना बिल्कुल बाज़ार का बर्गर, जिस तरीके से हम होटल्स पे खाते हैं और बाहर जो मिलते हैं, बिल्कुल वैसी सेम टू सेम है। आप अपने घर में ट्राई कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो